तो हम विचार कर रहे हैं, मान लो किसी के भी लगन चार्ट में पंचम भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी दोनों ही कंजक्शन में होते हुए सप्तम भाव में स्थित हों। ऐसे कंडीशन में इन दोनों के कंजक्शन से आपकी मैरिज पर क्या असर पड़ेगा, आपके बिजनेस वगैरह की स्थिति, आपकी मैरिज के बाद की जो स्थिति है, या ओवरऑल आपकी लाइफ की ये दोनों ग्रहों के कंजक्शन से कैसे प्रभावित हो सकती है। देखिए, यहाँ पंचमेश जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं सप्तम भाव में जाके। तो आपके जीवन साथी के साथ जितना अच्छा आपका तालमेल होगा, जितनी अच्छी आप साझेदारी करके वो निभा पाएंगे, उतना ही आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छा होगा ये कंजक्शन। लेकिन यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है और आपका सेकेंड लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है। ऐसा हो सकता है कि जो आपका सेकेंड लॉर्ड है वो हो सकता है सप्तमेश के साथ मित्रवत हो, लेकिन जो आपका लग्नेश है वो कभी भी सप्तमेश के साथ मित्रवत नहीं होता। इसलिए सेकेंड लॉर्ड की ये संभावना ज़्यादा है पंचमेश की तुलना में कि वो आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत होगा, लेकिन पंचमेश की उतनी ज़्यादा संभावना नहीं है और पंचमेश बहुत ही कम स्थितियों में हो सकता है सप्तमेश के साथ मित्रवत हो। ऐसे में सेकेंड लॉर्ड पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए यहाँ पे। और अगर मान लो आपका सेकेंड लॉर्ड यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है तो हो सकता है आपका फिफ्थ लॉर्ड यहाँ काफ़ी वेल प्लेस्ड हो। तो ऐसे में जो भी प्लैनेट यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, आपको उस भाव पर भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप ये मान सकते हैं कि जीवन साथी फिर आपको उस पर्टिकुलर हाउस के मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। तो ऐसा जीवन साथी आपकी वेल्थ को मैनेज करने में अहम भूमिका निभा सकता है। वो आपको आपकी वेल्थ के बारे में सही एडवाइस दे सकता है, आपको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है, आपको कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं। साथ में आप अपना कोई पारिवारिक बिजनेस अगर पहले से कर रहे हैं तो मैरिज होने के बाद आप अपने जीवन साथी को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या तो जीवन साथी आने के बाद वो भी अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करके वो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता है और वो आपकी पूरी फैमिली को भी उसमें पार्टनर बना सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ फिफ्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड यहाँ सप्तम में आए तो आपकी संभावना ही इसमें ज़्यादा होगी कि आप वो बिजनेस स्टार्ट करें और जीवन साथी को आप उसमें साथ में लें। अब यहाँ पे जीवन साथी आपका आपकी संतान के लिए भी काफ़ी फेवर करने वाला होगा और वो आपको जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो अब यहाँ प्लैनेट विशेष के हिसाब से देखिए कि आपका यहाँ फिफ्थ लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है और आपका सेकंड लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, और आपस में जब दोनों आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो यहाँ सप्तम भाव में उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनमें से कोई वक्री तो नहीं है, क्या कोई अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर है या कोई अन्य ग्रह इनके साथ भी अगर यहाँ बैठा है तो आपको उस पर अवश्य विचार करना होगा। वास्तव में अब इस स्थिति में क्योंकि आपका जो सप्तमेश होगा वो इन दोनों का ही डिस्पोजिटर होगा, तो आपको अपने सप्तमेश पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा। तो अब यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो सप्तमेश के साथ मित्रवत होगा। ऐसे में मान लो सप्तमेश का संबंध आपके सेकेंड हाउस से होगा तो ये एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन आपके लिए माना जा सकता है। अब इसमें फिर आपके क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट है आपके लगन को प्रभावित करेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके फिफ्थ हाउस और आपके सेकंड हाउस रिलेटेड मामलों में जीवन साथी आपको थोड़ा डोमिनेंस दिखा सकता है, अपना प्रभाव थोड़ा ज़्यादा जमा सकता है इन भाव से जुड़े कार्यों में। तो इस प्रकार का जीवन साथी मोस्टली आपके लिए आर्थिक रूप से ज़्यादा फेवर कर सकता है, वो आपको आर्थिक रूप से ग्रो करने में मदद कर सकता है, वो आपकी फैमिली की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, खान पान, रहन सहन, उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। अब दोनों प्लैनेट्स का प्रभाव आपके लगन पर होगा तो ओवरऑल आपका जो पर्सनैलिटी है वो इससे प्रभावित होगा, आपको पब्लिकली डील करने में सहायता मिल सकेगी। विशेषकर आपको अपने सेकंड हाउस रिलेटेड कार्यों में या अपने फिफ्थ हाउस रिलेटेड कार्यों में पब्लिकली आने या लोगों के सामने आने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ अब जीवन साथी के आने के बाद हो सकता है आपकी जो सेविंग है, आपके जो पारिवारिक मामले हैं उसको लेके आप ज़्यादा फोकस करने लग जाएं। यहाँ पे अब ये दोनों ही प्लैनेट जब आ गए तो वो आपके चार्ट में किसी अन्य भाव को भी अवश्य प्रभावित करेंगे लगन के साथ साथ। जैसे हो सकता है ये प्लैनेट आपके नवम को प्रभावित कर रहे हो, दसम भाव को प्रभावित कर रहे हो, 11th हाउस को प्रभावित कर रहे हो, या किसी भी अन्य भाव को भी अगर प्रभावित कर रहे हैं तो वहाँ वो किस प्रकार का प्रभाव वास्तव में डाल रहे हैं। अब ये तो हमने कंजक्शन की बात की, लेकिन आपके सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है, अगर आपके फिफ्थ हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उन प्लैनेट्स पे भी अवश्य विचार करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी प्लैनेट किसी अपने भाव को छोड़ के किसी दूसरे भाव में चला जाता है
तो वो उस भाव में अपना रिजल्ट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन जो वो अपने भाव को जब वो छोड़ के गया है तो पीछे उसके भाव में भी अगर कोई प्लैनेट होगा तो वहाँ वो उस भाव के रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में अब हालांकि आपको महादशा पर भी विचार करना चाहिए और कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके 7वें भाव पे है तो आपको उस पर भी विचार करना होगा। अब इंपॉर्टेंट ये हो गया कि आपके लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा वो इन दोनों को ही यहाँ प्रभावित करेगा, क्योंकि लगन में बैठे हुए प्लैनेट का प्रभाव आपके 7वें भाव पे है। तो अब लग्नेश के संबंध जो हैं दोनों के साथ कैसे हैं, या फिर लगन में बैठे प्लैनेट के साथ इन दोनों के संबंध कैसे हैं। अगर मान लो दोनों के साथ लगन में बैठा हुआ प्लैनेट के संबंध काफ़ी अच्छे हैं तो ऐसे मामलों में ज़्यादातर केस में जीवन साथी आपकी लाइफ में आपको काफ़ी डोमिनेट भी कर सकता है या आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मिश्रित परिणाम भी ऐसी स्थिति में देखने को मिलते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने जीवन साथी से खुद बहुत ज़्यादा कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए इस स्थिति में।